Hello everyone, how are you? I hope you are fine and you are most welcome in exam tonic 10 कदम पार्ट 36। आई एम एम एस सर एंड आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को हाउ फ्री इज़ द प्रेस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव्स बताने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, याद रखेंगे हाउ फ्री इज़ द प्रेस एक चैप्टर है जिसे डोरोथी एल सेयर ने लिखी है। हाउ फ्री इज़ द प्रेस, प्रेस कितना स्वतंत्र है। इस चैप्टर में डोरोथी एल सेयर जो है वो प्रेस का मिस रिपोर्टिंग, साथ ही साथ प्रेस को जो आज़ादी मिली हुई है, जो फ्रीडम मिली हुई है, उस फ्रीडम का किस हद तक मिसयूज़ करता है, इन सारी बातों का चर्चा हुआ इस चैप्टर में। डोरोथी एल सेयर ने प्रेस के बारे में खुलकर बेहतर तरीके से बताई है। दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को अगर आप बेहतर तरीके से स्टडी करेंगे तो आपको काफ़ी सारा नॉलेज भी मिलेगा। ये ऑब्जेक्टिव चल रहा है, अभी आपका ऑब्जेक्टिव क्लास चल रहा है। इसके बाद मैं जो सब्जेक्टिव क्लास दूंगा आप लोगों को, वहाँ पर बहुत ही डिटेल से मैं हाउ फ्री इज़ द प्रेस को बताऊँगा आप लोगों को। कुछ स्टूडेंट का ये कहना है कि सर अगर आप पहले सब्जेक्टिव दे देते तो ऑब्जेक्टिव अपने आप बन जाता। आप सच है, आप सही हैं, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन सब्जेक्टिव मैं क्लास में कुछ हद तक पढ़ा चुका था, इसलिए मैंने सोचा कि पहले ऑब्जेक्टिव दे देता हूँ, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव पढ़ाऊँगा। बाय द वे, क्लास के स्टूडेंट के लिए ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरे यहाँ मैं जितना भी वीडियोस डाल रहा हूँ वो सभी वीडियोस मेरे स्टूडेंट के लिए होते हैं। मैं किसी बाहर के स्टूडेंट के लिए वीडियोस नहीं बनाता हूँ। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये कम्प्लीटली मेरे क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसका सब्जेक्टिव हो चुका था, इसलिए मैं ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ। बाय द वे, इसके बाद फिर मैं सब्जेक्टिव्स भी दूंगा तो बाहर के जो स्टूडेंट होंगे उसके लिए भी फ़ायदेमंद होगा। बाय द वे, विदाउट डिले लेट्स प्रोसीड द क्लास एंड चलिए, तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है हाउ फ्री इज द प्रेस इज एन डैश। हाउ फ्री इज़ द प्रेस एक डैश है, पोएम है, एसे है, स्टोरी है या नॉवेल है। डियर स्टूडेंट्स, याद रखेंगे हाउ फ्री इज़ द प्रेस एक एसे है। आपका आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है डैश इज द राइटर ऑफ हाउ फ्री इज द प्रेस। डैश इज द राइटर, डैश राइटर है, लेखक है, ऑफ का किसका, हाउ फ्री इज द प्रेस। ये जो हाउ फ्री इज द प्रेस चैप्टर है, इस चैप्टर का राइटर कौन है, इस चैप्टर का लेखक कौन है, लेखिका कौन है। डियर स्टूडेंट्स, आपका आंसर होगा सी, डोरोथी एल सेयर। ये दो ऑब्जेक्टिव को आप याद कर लेंगे। वीडियो को बार बार देखिए ताकि बेहतर तरीके से आपका जो है पढ़ाई हो सके। पहला है हाउ फ्री इज़ द प्रेस इज एन एसे, दूसरा है डोरोथी एल सेयर इज़ द राइटर ऑफ हाउ फ्री इज़ द प्रेस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है डोरोथी वॉज बोर्न ऑन डैश एंड डाइड ऑन डैश। डोरोथी एल सेयर का जन्म कब हुआ और मृत्यु कब। हमारा जो पहला ब्लैंक है उसमें डेट ऑफ बर्थ आएगा और दूसरा जो ब्लैंक है उसमें डेट ऑफ डेथ आएगा। तो याद रखेंगे डोरोथी एल सेयर का जन्म 1893 में हुआ था और मृत्यु 1957 में, इसलिए आपका आंसर होगा ए। तो कंप्लीट सेंटेंस आप इस प्रकार याद रखेंगे, डोरोथी वॉज बोर्न ऑन 1893 एंड डाइड ऑन 1957। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्लाउड्स ऑफ विटनेस। ये आप जो क्लाउड्स ऑफ विटनेस अंडरलाइन किया हुआ है। दूसरा अननेचुरल डेथ, तीसरा है 9 टेलर्स हैव बीन रिटन बाय। मतलब क्लाउड्स ऑफ विटनेस, अननेचुरल डेथ और 9 टेलर्स, ये तीनों एक्चुअली बुक्स का नाम है। ठीक है, याद रखेंगे क्लाउड्स ऑफ विटनेस, अननेचुरल डेथ एंड 9 टेलर्स, ये तीनों बुक्स का नाम है। तो ये बुक्स को किसने लिखा है या किसने लिखी है। डियर स्टूडेंट्स, आपका आंसर होगा बी, डोरोथी एल सेयर। तो आपका आंसर होगा डोरोथी एल सेयर। आप कंप्लीट सेंटेंस इस प्रकार याद रखेंगे, क्लाउड्स ऑफ विटनेस, अननेचुरल डेथ एंड 9 टेलर्स हैव बीन रिटन बाय डोरोथी एल सेयर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डियर स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ फ्री इज द प्रेस इज अबाउट डैश। हाउ फ्री इज द प्रेस इज अबाउट डैश बाय द प्रेस और अगेंस्ट द मिसयूजेस ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए फेयर रिपोर्टिंग, ऑप्शन बी मिस रिपोर्टिंग, ऑप्शन सी एडवर्टाइज, ऑप्शन डी इंटरटेनमेंट। तो याद रखेंगे हाउ फ्री इज द प्रेस इज अबाउट मिस रिपोर्टिंग बाय द प्रेस। तो प्रेस के द्वारा जो मिस रिपोर्टिंग होती है
उस मिस रिपोर्टिंग के बारे में इस चैप्टर में बात की गई है, इसलिए आपका कंप्लीट आंसर होगा मिस रिपोर्टिंग। और कंप्लीट सेंटेंस आप इस प्रकार याद रखेंगे, हाउ फ्री इज द प्रेस इज अबाउट मिस रिपोर्टिंग बाय द प्रेस और अगेंस्ट द मिस यूजेस ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डियर स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द न्यूज इन द न्यूज पेपर इज जनरली डैश। द न्यूज समाचार इन न्यूज पेपर समाचार पत्र में इज जनरली अक्सर होता है। क्या होता है? हम जो समाचार पत्र में जो समाचार देखते हैं, न्यूज़पेपर में जो हम न्यूज़ देखते हैं, वो जनरली कैसा होता है? जेन्युइन होता है, फेक होता है, ट्रस्टवर्थी होता है, या समवॉट चेंज होता है? कुछ ना कुछ बदलाव होता है हर न्यूज़ में, इसलिए आपका आंसर होगा ए। आप भली भांति आप इस चीज़ को शायद आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा कि आपके समाज में हुआ कुछ और होगा और पेपर में आप दूसरे दिन कुछ और पढ़े होंगे। तो न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ होता है वो कुछ ना कुछ चेंजिंग होता है उसमें। तो कंप्लीट सेंटेंस आप इस प्रकार याद रखेंगे, द न्यूज़ इन द न्यूज़पेपर इज जनरली समवॉट चेंज्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इन 1915 ईस्वी में शेयर बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट वीमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम डैश यूनिवर्सिटी। 1915 ईस्वी में डोरोथी एल शेयर किस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करने वाली प्रथम महिलाओं में से एक बनी? तो याद रखेंगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। डोरोथी एल शेयर जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करने वाली प्रथम महिलाओं में से एक थी। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डैश इज इम्पोज्ड ड्यूरिंग एमरजेंसी। डैश इज इम्पोज्ड ड्यूरिंग एमरजेंसी, तो याद रहे एमरजेंसी के समय, आपातकालीन के समय, आपातकाल के समय किस चीज़ को इम्पोज किया जाता है, लागू किया जाता है न्यूज़पेपर की दुनिया में, प्रेस की दुनिया में? तो याद रहे सेंसरशिप। सेंसरशिप इज इम्पोज ड्यूरिंग एमरजेंसी, आपातकाल के समय में सेंसरशिप जो है वो एक तरह से लागू कर दिया जाता है प्रेस वालों के लिए। सेंसरशिप का मतलब हुआ कि प्रेस वालों के लिए आपातकालीन के समय में कुछ ना कुछ हिंड्रेंस पैदा कर दी जाती है, कुछ ना कुछ उसमें बाधा डाली जाती है, उसको रोक लगा दिया जाता है। तो याद रहे सेंसरशिप इज इम्पोज ड्यूरिंग एमरजेंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। द फर्स्ट चीफ सोर्स ऑफ न्यूज़पेपर रेवेन्यू इज। न्यूज़पेपर का कमाई जो है उसका पहला और प्रमुख जो है कमाई का स्रोत क्या है? न्यूज़पेपर या बोल सकते हैं प्रेस वालों का कमाई का सबसे पहला स्रोत क्या है? तो याद रहे एडवर्टाइज। प्रेस वाले ज़्यादा जो उन लोगों का जो इनकम होता है, सबसे मतलब प्रथम जो स्रोत होता है, प्रथम मुख्य स्रोत जो होता है वो एडवर्टाइज होता है, प्रचार प्रसार होता है। प्रेस वालों को सबसे ज़्यादा कमाई प्रचार प्रसार से होती है। ये द फर्स्ट चीफ सोर्स ऑफ न्यूज़पेपर रेवेन्यू इज एडवर्टाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। द सेकेंड चीफ सोर्स ऑफ न्यूज़पेपर रेवेन्यू इज डैश। तो याद रहे न्यूज़पेपर का कमाई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत क्या होता? तो वेल्थ ऑफ ऑनर। ऑनर जो है मतलब मालिक जो है, प्रेस के जो मालिक हैं उसके वेल्थ पर डिपेंड करता है, उसके धन पे डिपेंड करता है उसका कमाई। तो द सेकेंड चीफ सोर्स ऑफ न्यूज़पेपर रेवेन्यू इज वेल्थ ऑफ द ऑनर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। वीडियो को बार बार देखिए और वीडियो को देखने के बाद वीडियो के जस्ट नीचे नोट्स होगा, उस नोट्स में आप जाएंगे और वहाँ से आप बेहतर तरीके से जो है वहाँ पीडीएफ होगा, वहाँ पर नोट्स होगा, बेहतर तरीके से उसको लिख लेंगे। फिर से एक बार पहले एक बार वीडियो देख लीजिए, वीडियो देखने के बाद नोट्स को लिखिए, नोट्स को लिख लेने के बाद फिर से एक बार वीडियो देख लीजिए। मुझे उम्मीद है कि वीडियो देखते ही आपको टोटल ऑब्जेक्टिव्स याद हो जाएगा। हाँ, ये नोट्स केवल मेरे ऐप में मिलेगा, ये नोट्स यूट्यूब में नहीं मिलेगा। नोट्स को पढ़ने के लिए, नोट्स को लिखने के लिए आपको मेरे ऐप में जुड़ना होगा, क्योंकि ऐप में नोट्स का ऑप्शन है, यूट्यूब में नोट्स का ऑप्शन नहीं है, तो वहाँ पर नोट्स नहीं मिलेगा आपको। बाय द वे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।